जल्दी हो सके। गाना गा रही हो। मैं समझती हूँ जो आग उधर लगी वही आग इधर भी है। नहीं नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ भाई, तुमको क्या है, मौज कर रही हो, रानी बन गई हो, है ना। हम तो साले फटीचर के फटीचर ही हैं। हाँ, बादाम अखरोट सब कुछ खाते, यहाँ साला एक सिगरेट को तरसना पड़ता है। दिल में भगवान कुछ जाने और किस है। तरह यहाँ हम बिता रहे हैं। अब ये तो आत्मा जानती है या तो फिर हम जानते अच्छा सिगरेट का छोड़ो, तुम हमका चाटो। हैं। तुमको नहीं नहीं ये क्या है? हंसो 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 भाई, जमाना है, हंसो, समय की बात है, कुछ नहीं। कोई गोली वोली खा के आई है क्या? अच्छा, खुजली हो रही है। तो हमारे गांव में आता है एक बेचने पुड़िया में दवाई, अगले दिन ला देंगे, ठीक। एक कलावती, अब आई हो तो आई, बातों बातों में समय गुजर जाएगी। अभी कहते मैं तो चलती हूँ, अब रुकती तो कुछ करते नहीं। तो आ फिर। कि चाहे लाख तूफान चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो ये जुदा जुदा कसम खाए, ये चाहत रहे कि सदा सदा कसम खाए। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो के जुदा जुदा कसम। हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं, हमको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। जिंदगी के सफर में जरूरत पड़ी जो नहीं, हो वादा तुमको छूकर के हंसते हंसते तुम पर कर देंगे जाने फिदा फिदा। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके न हो के जुदा। महारानी जी आप और यहाँ लगी थी महारानी जी, किसके सीने लगी थी। वो किसके सीने लगी थी महारानी जी, सच बता दीजिए पाजी वो कौन है। भग गया मुँह छिपा कर कबीर
वीर वे, वरना बचती है इज्जत हमारी नहीं। उसका कहना या करी मैं नहीं मानती, जिंदगानी हमारी बचती नहीं। कि आई हो तुम अकेली महारानी की, क्या कर्मचारी दरबारी के मर गई। और बोलिए राजमाता की क्यों मौन है। बोलिए राजमाता की क्यों मौन है। हाजी और मंत्री किधर पे गई। बोलिए राजमाता की। तो भीड़ ज्यादा रही राज दरबार में, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। अरे आई थी मैं यहाँ एक दवा को, आई थी मैं यहाँ एक दवा को चली, इसलिए मैं किसी को बुलाई नहीं। आई थी मैं यहाँ एक दवा को। हाँ सेनापति जी, दरअसल बात ऐसी है कि दरबार में भीड़ ज्यादा होने के कारण वहां पर मैंने किसी से कुछ बताया नहीं, और मैं यहाँ पर मैं यहाँ एक दवा के लिए आई थी। दवा के लिए आई थी? हाँ दवाई लिया है मैं। तो दवा मिल गई? कहाँ मिल गए? दरअसल मैं दवा ढूंढ ही रही थी, मैं दवा ढूंढ ही रही थी। वो कौन सी दवा है? कौन सी दवा थी? महाराज के बवासीर हुई, बवासीर हो गई थी। वही मैं ढूंढ रही थी कि उतने में ये हराम ज्यादा आ गया और मेरी इज्जत भी हो गया। वो तो शुक्र है उस ऊपर वाले का, शुक्र है उस ऊपर वाले का कि अच्छे मौके पर आप आ गए, अन्यथा वो हराम ज्यादा वो तो मेरी इज्जत को लूट कर मुझे इस दुनिया से जुदा कर देता। रोइए नहीं राजमाता जी, रोइए नहीं। अरे मैं तो लूट गई, बर्बाद। रोइए मत, रोइए मत राजमाता, रोइए मत। तो दवाई ना मिली, वही जड़ी बूटी तो मिली होई। चुप। ये जड़ी बूटी क्या है? साहब वही जान जंगल में तनी तनी। महाबली, उससे चाहे दवा कहो, चाहे जड़ी बूटी कहो, और चाहे औषधि कहो, चाहे शहद चाटो। महाबली वो एक ही चीज होती है। महारानी जी, आपको इस तरह अकेले नहीं निकलना चाहिए। मान लो दुश्मन कहीं रास्ते में घात लगाए बैठा हो, जरा सी थोड़ी सी अगर कहीं भी चूक हो गई तो खामियाजा खुद न खुद भुगतना पड़ेगा राजमाता। इसलिए चलो मैं तुमको कुछ दूर तक छोड़ देता हूं। अरे भगवान। महाबली यार, एक व्यक्ति हुए बता, क्या हम लोगों की नजरें धोखा खा रही है क्या है? साहब यही बात हम हो सोची थे, जानो हमें आखिर मोटिया बिंद हो गए का। महाबली, मैंने दूर से देखा कुछ और, मैंने दूर से देखा कुछ और जी। और जब महारानी जी के पास आया तो उन्होंने बता दिया मुझसे कुछ और जी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता यार। हेमा हाईवे पेच लगा है, छोटे मोटे पेच के बस के बात तो नहीं ना। ठीक कहता है महाबली, ये बड़ों की बात है। कहा गया है कि ना बड़ों की अगाड़ी और ना ही घोड़े के पछाड़ी। जी साहब। इस बात को हमारे और तुम्हारे बीच में होनी चाहिए जी। इस बात को हमारे और तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। जी साहब। इस बात को कहीं लीक नहीं करना किसी से। नहीं तो इसमें महाराज की बात सम्मान की है। ना हमका देखात है और ना हमका सुनात है,
अब ये मऊहा के खूत है कि ये बबूरे के खूत है? हाँ तो ठीक कहता है। अब अपनी आंख बंद कर लो, कान से सुनो मत, आंख से देखो मत। अब कोई सबूत नहीं है साहब, नहीं इसको साले को मैं बताता जो साला भाग कर चला गया। तो ठीक कह रहा है। चलो ठीक है, उसका भागना ही अच्छा था महाबली। अगर वो यहाँ से भाग कर न जाता तो आज मेरे हाथों से मारा गया होता। ये गन मशीन भी छोड़ गया है, गन मशीन भी ढील गया, AK-47 की राइफल भी छोड़ के चला गया। हाँ साहब। चलो ठीक है, ये हम लोगों को काम नहीं। हाँ साहब। साहब ये हमको लगता साला 6 नंबर है क्या साला, जो हम लोगों को देखकर भाग गया। 6 नंबर क्या है? छक्का छक्का। अगर मर्द होता चुप चुप्पे रहो ना, एक आध गोली तुहरे चापब ना तो मऊहा के ऊपर न जा रही हो, पूरी नशा उतर जाए जौन बोकल बोकल लाग बोकारी की नहीं। महाबली बड़ी खराब है महाबली। हैं? चलो ठीक है, उन्हें बोलने दो जो बोल रही हैं। तुम्हारे पास में गोली गन मार मशीन है देंगे, खोपड़ी खराब हो तो गई। ठीक कह रहा है। यहाँ हम लोग किस चीज में परेशान है और इसको लगा ये बैठिए वो है क्या? हम लोगों के पास कोई सबूत नहीं है। हाँ साहब मिल नहीं तो गए। हरामजादे को हम लोग जिंदा नहीं छोड़ते। जी साहब। चलो इस बात को हम लोग अपने पास में सीमित रखेंगे। जी साहब। और महाराज के सामने ये बात मत पेश करना। ओके। आओ हमारे साथ। ओके। यार यार हमें आके मत सही से मोटिया बिंद के कहा यार है? यार तू जे देखा तो महारानी करिया लपर लपर कर रहे हैं जैसे धामना कीड़ा ऐसा गोइठाएं और नेरे मऊ साहेब आइन तो साहेब पूछे कि महारानी जी यहाँ किस लिए आई थी? कहें यहाँ मैं दवा के लिए आई थी। तो साहेब पूछे दवाई मिली कि नहीं मिली? तो कहीं बाबा सिर के दवाई का आए रहे। यार महाराज का कहीं नहीं यार, हमको तो नहीं समझ में आ रहा यार। तो हम कहा दवाई ना मिली, जड़ी बूटी तो मिली हो ही। साहब हमका बिगड़ गया यार, कहीं हराम खोर चाव का जड़ी बूटी कहो, चाव का औषध कहो। तो हम कहा चाहे शहद चाटो भाई, वो भी तो सर्दी जुकाम में काम आती है। लेकिन यार पता लगाना है, साहब का आदेश है। कौन साला है जो महारानी जी के गले लगा था? कहा खोपड़ी खराब है। आ गया हूँ बिहड़ों के उस सुनसान जगहों पर जहां पर कोई परिंदा पर मारने की कोशिश नहीं करता है। सरदार तेजा सिंह ने मुझे आदेश दिया है, जाओ इस बच्चे की बलि मां भवानी के मंदिर पर चढ़ाओ। तो आ गया हूं मां भवानी के मंदिर पर, इसी वक्त इस बच्चे की बलि चढ़ा देता हूं। चल हरामजादे, मरने के लिए तैयार हो जा। लो मां भवानी स्वीकार करो, जिस तरह तुम्हारे चौखट पर हर साल एक बच्चे की बलि होती थी, उसी तरह आज ये दुर्गा सिंह अपने हाथों से इस बच्चे की बलि देने जा रहा है। स्वीकार करो इसे। हराम के पिल्ले, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
या भगवान, आज मेरे हाथ क्यों नहीं काम कर रहे हैं? जब भी मैं इस बच्चे पर वार करता हूं तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। शायद कोई राज जरूर है, इसलिए इस बच्चे को नहीं मारूंगा, इसे अपनी गोद में उठाता हूं। कितना प्यारा बच्चा है। आज के बाद इस बच्चे का लालन पालन करूंगा, पाल पोस कर सयाना करूंगा। एक दिन ये हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। लेकिन मैं क्या देखता हूं कि इस बच्चे के सीने पर शाही मोहर के निशान लगी हुई है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही महाराज का इकलौता हुआ चिराग है। इसलिए इस चिराग को मैं बुझने नहीं दूंगा। इस बच्चे की परवरिश करने के लिए मैं अपना भेष बदल दूंगा और मिटा दूंगा अपना नाम, और आज के बाद विख्यात हो जाऊंगा नाथू लकड़हारा के नाम से। जंगलों में लकड़ी काटूंगा, बाजार में बेचूंगा, खुद खाऊंगा और इस बच्चे को खिलाऊंगा। लेकिन इस बच्चे का नाम भी बदलना होगा। मुझे तो इस बच्चे का नाम मालूम नहीं है, लेकिन आज के बाद इस बच्चे का नाम रखूंगा अरमान। अरमान लकड़हारा के नाम से जाना जाएगा और चला जाऊंगा इतनी दूर कि तेजा सिंह की परछाई भी इस बच्चे पर नहीं पड़ने दूंगा। चल रहा हूं। सिंह, प्रजा के क्या अहवाल है? प्रजा के अहवाल खुशहाली हैं, किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है राजन। ऐसा होना चाहिए। जी महाराज। बराबर प्रजा का ख्याल रखना। ठीक है महाराज। बड़ा गजब हो गया है महाराज, बड़ा गजब हो गया महाराज, बड़ा। क्या गजब हो गया महारानी? इतना परेशान हो? महाराज, आज मेरी बातों को सुनकर आपके कदमों तले से जमीन फिसल जाएगी महाराज। कौन सी ऐसी बात है? इजहार करिए। महाराज, अरे आया था सेनापति महाराज, के आया था सेनापति महाराज, और गया बच्चे को लेकर। बच्चे को बचाने के लिए किया शोर गुलभार, उसी वक्त बदकार ने रख दी गर्दन पे मेरे कटार, के मारने को था वो तैयार, के मारने को था वो तैयार, और गया बच्चे को लेकर। महाराज, अभी मैं 9 महीनों में आराम फरमा रही थी,
एकाएक सेनापति सत्यजीत सिंह आ गया और उसने मेरी गोद से मुन्ने को छीन लिया महाराज। और जब मैंने मुन्ने को बचाना चाहा तो उस हरामजादे ने मुझे जान से मारने की धमकी दी महाराज। और वो हरामजादा मुन्ने को लेकर के भाग गया महाराज, मेरे बेटे को लेकर। महारानी मेरे बेटे को ले गया। कहती तो तुम ठीक हो, हाय दैया, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो इंसान हमारे जान की हिफाजत के लिए अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार रहे, वो इंसान ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। महाराज, इसका मतलब आपको मुझ पर विश्वास नहीं? नहीं महारानी, आपको मेरी बातों का भरोसा ही नहीं? भरोसा नहीं है? अरे दैया, क्या बात है दरबारी? महाराज गुस्ताखी माँ को हम भी कुछ कहना चाहते हो। क्या कहना चाहते हो? महाराज महाराज महारानी जी झूठ बोल रही महाराज। हाँ महाराज, आप विश्वास करिए महाराज, आपके आदेश पे सेनापति जी बॉर्डर पे रहते हैं, दुश्मनों से लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, अपने बीवी अपने बच्चों को याद नहीं करते हैं। महाराज, आपको है विश्वास कि आपके बेटे को सेनापति जी ले जा सकते हैं? नहीं महाराज, महारानी झूठ बोल रहे। दरबारी, तू बिल्कुल सत्य कह रहा है। सत्यजीत हमारे जान की हिफाजत के लिए हमेशा बॉर्डर पे तैनात रहता है, दुश्मनों से युद्ध करने के लिए। मैं क्या यकीन करूं ऐसी घिनौनी हरकत करेगा? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। भयभीत सिंह, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि महारानी क्या कह रही हैं। महाराज, ये जो महाबली बोल रहा ना, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। महाराज, कभी कभी अपने वफादार पे विश्वास भी नहीं करना चाहिए, किस समय को उसका नियत बदल जाए। महाराज, वह महारानी जी को जान से मारने की धमकी दिया, इनके बेटे को छीन करके ले गया है महाराज। इसलिए वह गुनहगार है तो गुनहगार है, उसको सजा मिलनी चाहिए। भयभीत सिंह, तुम दरबार के एक मिनिस्टर हो और महारानी के कहने अनुसार और तुम्हारे कहने अनुसार मुझे यकीन हो रहा है सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया और महारानी को मारने की धमकी दी है। अगर उसने ऐसा किया है, मेरे शान में गुस्ताखी की है, तो मेरी बात सुनो। जहां मिले सेना पति बदकार, जहां मिले सेना पति बदकार, पकड़ लाओ मंदी जी तत्काल। मार न दे बच्चे को मेरे वो निर्दयी कठोर, भाग न पावे घेर लो बादल चारों ओर, उड़ा दो मार मार के खाल, पकड़ लाओ मंदी जी तत्काल। भयभीत सिंह, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, जहां भी वो सत्यजीत मिले उसे गिरफ्तार करके हमारे समक्ष लाना होगा। आपके हुक्म का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, और जहां पे मिलेगा वो सत्यजीत सिंह, उसे अरेस्ट करके आपके सामने लेकर आऊंगा। जाओ भयभीत सिंह, जाओ। महाबली,
सत्यजीत सिंह को गिरफ्तार करने गए हैं, उनका इंतजार किया जाए। और महारानी मेरी बात सुनो, मेरे साथ चलो भवन, और भयभीर सिंह के आने का हम इंतजार करते हैं। जब भरोसा ही नहीं मेरे ऊपर तो क्या मतलब, जब कोनो मैं ऊपर विश्वास नहीं तो क्या क्या मतलब है तेरे रिश्ते का? दरबारी महारानी जी का ले चलो, ठंडा पानी पियो। हराम खोर, यहाँ काहे की लगी है और तुम पान पुड़िया खा के हाथ पी रहे हो? हाँ? मेरा बेटा गायब हो गया। महाराज दूसरे के चक्कर में ना पड़ो, नहीं छोड़ के चली जाओ, ठंडी अकेले बिताई हो ठंडी में। अरे महारानी, अकेले रहो ठंडी में। जरा सोचो महारानी, उस सत्यजीत हमारे बेटे को ले गया है, वो तुम्हारा ही बेटा नहीं, मेरा तो खून है, वो मेरा लगते जिगर है। मेरे दिल से पूछो कि मुझ पे क्या गुजर रही है। तुम चलो मेरे साथ भवन और बैठ करके इंतजार करते हैं। आओ चलिए। इंसाफ मिलेगा ना महाराज? इंसाफ तुझे मिलेगा। दूध का दूध, पानी का पानी अलग होगा, लेकिन मेरे साथ चलिए। कहाँ रे? जाए 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 के नानी, मोर बात सुन सुन, आराम से सुन, देख मैं मोर बात सुन, हुआ ना भग भगा। मैं तो का प्यार से कहा था, मैं तो का भाई प्यार से कहा तो यहाँ चले, नहीं मैं आ जाई हूँ तो नीचे से पर तक के बकरा खींच रही हूँ। लाला चल पर, मैं तो का फिर कहा तो लाला ऊपर चला, मैं कहा था ऊपर। लाला ऊपर आ, राजमाता तो का चढ़ाई खातिर हम माइक का सहारा लिए पड़ रहा। नहीं, राजमाता जो बोला था ना तो मेरा दिल धुक हो जाएगा। एहू का एक नजर उठा के देख ले। अबे महाराज के आगे है कि बहुत जबान चलत रही, चापार चापार। कह रे महाराज से कहा था, महारानी झूठ बोल रही। नहीं राजमाता, सत्यजीत तो ऐसा कर ही नहीं सकता। ऐसा हैं? वो तो सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी देता है, महाराज की शान बढ़ाने के लिए अपने प्राणों को कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। अपनी तरह चल रही है, कहाँ कर सकता है? हमारी तो चाल बदल गई। हराम खोर, खाते हिंदुस्तान का हो, बजाते पाकिस्तान तोहरी मैया। रतनगढ़ राज्य के वासियों, रतनगढ़ के वासी, कान खोल के सुन लिया हो जाए काला। कलावती नाम है हमार, और हमारे काम में अगर टांग रही हो ना, पूरा नीचे से तब ऊपर तक के चमड़ा निकाल के फेंक देबे, तर सारी निराही छूट जाई। हाँ हमार बात सुन ले, नहीं निराही पियाई के तो कट